इसको पहले ही हमने ना वीडियो नंबर 5 कर दिया था ताकि आपको जब हम पढ़ाएं तो पूरी लिंक अप हो जाए उसके साथ। अच्छा, अब देखिए कॉस्ट का उसके भी दो एनालिसिस है, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन के दो एनालिसिस है। कौन कौन से? शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन। अच्छा, यहां ना एक चीज ध्यान में रखनी है, एक चीज होती है तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को शुरू करने से पहले पहली बात हमें वही करनी पड़ेगी, क्या बोला कि देखिए दो तरह के कर्व्स होते हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। अच्छा, शॉर्ट रन का ताल्लुक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से और लॉन्ग रन का लॉन्ग रन से। देयरफॉर शॉर्ट रन में आप ये कहेंगे कि सम ऑफ द फैक्टर्स इनपुट, सम ऑफ द फैक्टर्स इनपुट आर फिक्स्ड। कुछ फैक्टर्स इनपुट क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। एंड सम ऑफ द फैक्टर इनपुट्स आर others are constant। बाकी जो होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो कुछ फैक्टर क्या होंगे? वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट होंगे। देयरफॉर आप ये कहेंगे कि a firm cannot increase its size of production। साइज ऑफ प्रोडक्शन नहीं चेंज कर सकती या अपने साइज को चेंज नहीं कर सकती, वो वही रहेगा। ठीक है। और लॉन्ग रन तो आप जान चुके हैं, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या हो जाने? वेरिएबल होता है। तो लिहाजा इसको अलहदा कर देते हैं, ये नेक्स्ट पे जाके पढ़ेंगे। अभी जितना भी एनालिसिस है किस पे करते हैं? इसका मतलब है यहां जितनी बात हो रही है लॉन्ग रन के नीचे भी लिख दूं तो वो मानी शॉर्ट रन में जाएगी, क्योंकि उसको मैंने आगे भेज दिया। वो भी मैं बात नहीं कर रहा, मैं किस में बात कर रहा हूं? शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन मैंने क्या पढ़ाया? सारे फैक्टर्स क्या होंगे? कुछ फैक्टर क्या होंगे? कांस्टेंट, और कुछ क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। अब जब हम कॉस्ट कर्व की तरफ मूव करेंगे ना बच्चों, हाँ ठीक है। कुछ फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड कुछ फैक्टर्स आर, हाँ यस, मैंने जानबूझ के लिखा था। मैंने कहा देखता हूँ कि इनको पिछला भी याद है कि नहीं याद। तो बच्चों को याद कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, कुछ क्या होंगे? वेरिएबल्स। अदर्स आर कांस्टेंट, यानी जो फिक्स्ड है वो कांस्टेंट होंगे। इसलिए फर्म अपने साइज को चेंज नहीं कर सकेगी। अच्छा, ऐसी टिपिकल, और यहां तो आप जानते हैं सारे वेरिएबल हो जाएंगे, लिहाजा यहां पे फर्म का साइज जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन इसको मैं बाद में करेंगे। हाल तो क्या हम प्रोडक्शन फंक्शन क्या वाले पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी जो कॉस्ट कर्व्स है ना, उसको हमें दो एंगल से देखना पड़ेगा। कॉस्ट कर्व्स को शॉर्ट रन में कॉस्ट कर्व्स को कितने एंगल से देखना पड़ेगा? दो एंगल से। जैसे एक हमारी होगी टोटल कॉस्ट। तो किसी बच्चे से भी पूछे टोटल कॉस्ट क्या होती है तो क्या कहेगा? तमाम कॉस्ट का मजमूआ। सिंपल बात, जितनी भी कॉस्ट है उसका क्या हो गया? मजमुआ बना लिया, टोटल कर लिया, तो टोटल कॉस्ट बन गई। तो एक तो आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो मजमुआ किसका है? वो दो चीजों का मजमुआ होगी। एक आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी दोबारा आएगा आपका। कुछ कॉस्ट और ऐड होंगी और उसके साथ आएगा ये दोबारा। तो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। अब बच्चे समझ गए होंगे क्यों कि फिक्स कॉस्ट क्यों होगी? क्योंकि कुछ फैक्टर कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, उनकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, और जो वेरिएबल है कॉस्ट वेरिएबल होगी। तो लिहाजा फिक्स कॉस्ट इज फॉर दोज फैक्टर विच आर कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट इज फॉर दोज फैक्टर विच आर कांस्टेंट, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज फॉर दोज फैक्टर विच आर वेरिएबल। गुड। तो हम ये कहेंगे, यहां लिखेंगे
दिस कॉस्ट मस्ट बी बेयर्ड, क्या मतलब, बेयर्ड का मतलब है बर्दाश्त करना। दिस कॉस्ट मस्ट बी बेयर्ड आइदर प्रोडक्शन is on or off। प्रोडक्शन का बटन ऑन है या ऑफ है ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिक्स फैक्टर की कॉस्ट है। आप कब काम करें या ना करें आपको ये कॉस्ट देनी पड़ेगी। आप काम करें या ना करें आपको ये कॉस्ट देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे रेंट ऑफ द बिल्डिंग, rent of the building, you must pay the rent of the building either you are producing something or not। तो रेंट ऑफ बिल्डिंग आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। वो ये नहीं कहेंगे जी मैंने प्लांट नहीं चल रहा, ये नहीं चला, नहीं नहीं नहीं, प्लांट चले या ना चले भाई, ये तो तुम्हें किराया तो देना पड़ेगा फैक्ट्री का। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, मिसाल के तौर पे लोन लिया हुआ बैंक से, आप लोन को ये आप बैंक को ये कह सकते हैं नहीं यार वो प्रोडक्शन नहीं चल रहा है इसलिए हम तुम्हारी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, गाड़ियों के पैसे नहीं देंगे, गाड़ियों के लीज की पेमेंट नहीं करेंगे। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अभी तो पड़ गया है E2P में गए तो देने पड़ेंगे और ये फिक्स है, लिहाजा ये लाजमी करने पड़ेंगे। तो कौन सी दो चीजों की मिसाल दी? रेंट ऑफ द बिल्डिंग और कौन सा? हाँ, इसी तरह सैलरी ऑफ द मैनेजमेंट स्टाफ, सैलरी ऑफ द मैनेजमेंट स्टाफ। क्या मतलब? भाई काम हो या ना हो, जो बाहर चौकीदार खड़ा है सिक्योरिटी गार्ड, उसकी तनख्वाह देनी पड़ेगी। अगर उसकी तनख्वाह नहीं दोगे तो क्या होगा? है भाई, इतना प्यारा मूंछों वाला गार्ड दोबारा नहीं मिलेगा। लिहाजा आपको ये मूंछों वाले गार्ड की तनख्वाह देनी पड़ेगी, चाहे फैक्ट्री हो या फैक्ट्री चले या ना चले। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? जैसे हमारा गार्ड देखा मूंछों वाला, दूसरे कैंपस से लगा हुआ। मैं एक दिन फैकल्टी रूम गया तो वहां सो रहा था मूंछों समेत, और मूंछें उस सोफे पे लग रही थी, इसमें हमने बैठना होता है। मैंने उसे फिर पट्टी पढ़ाई। मैंने कहा अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बच्चों क्या नहीं, फिर जो है ना, जब मैं मोला हम बात कर रहे थे कि रेंट ऑफ द बिल्डिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स एंड सैलरी ऑफ द मैनेजमेंट स्टाफ, ये सारी क्या है? अच्छा, अब देखिए दूसरी तरफ क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट इज बियर्ड, दिस कॉस्ट इज बियर्ड। बियर्ड का मतलब क्या है? बर्दाश्त करना। बियर्ड ओनली ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑन। जब प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन होगा तो ये कॉस्ट पड़ेगी, वरना कॉस्ट नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल तभी खरीदेंगे जब प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं खरीदेंगे ना। क्या हाल है? अच्छा भाई, लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट समझते हो? हाँ, ट्रांसपोर्ट, वो भी तभी पड़ेगी जब मटेरियल लेके आना छोड़ के आनी चीजें। क्या हाल है जी? और उधर लिखी थी सैलरी, इधर लिख देते वेजिस, वेजिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। कि मैं घर बना रहा हूं, जिस दिन प्लास्टर होता है उस दिन ठेकेदार दिहाड़ियां देता है, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन दिहाड़ी नहीं देता। तो ये कौन सी कॉस्ट होगी बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट होगी। वेरी गुड, क्लियर जी? आपको मसला तो नहीं है? सारी बात क्लियर हो गई। लेकिन हम जब
सारी कॉस्ट इकट्ठी करेंगे टोटल वाली, तो वो क्या कहलाएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट। और जब वेरिएबल की सारी कॉस्ट इकट्ठी कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम डिनोट कर देते हैं TFC से और इसको डिनोट कर देते हैं TVC से, और उसको डिनोट किससे कर देते हैं? टोटल कॉस्ट को TC से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, अब ना जादू है मेरे पास। अभी मैंने 3 कॉस्ट है ना हमारी, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं जादू करूंगा ये 6 हो जाएंगे, जादू करूंगा तो 6 हो जाएंगे। लो जादू होने लगा, बड़े ध्यान से आपने देखना है कैसे जादू होने लगा आज। देखिए हम ना टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट पे। आउटपुट जो लिख रहे हैं ऐसा कर देते हैं, यूनिट्स लिख देते हैं, क्योंकि यूनिट्स ही आउटपुट होते हैं ना, तो यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, वो यूनिट्स जो है ना, अगर तो आप x से डिनोट करते हो तो फिर x से, और अगर q से डिनोट करते हो तो q, क्योंकि q से मुराद क्वांटिटी होती है मैथ में, q से मुराद आप पढ़े ना मैथमेटिकल। अच्छा, तो ये बन जाएगी एवरेज टोटल कॉस्ट। कितनी होगी? 4 होगी। अभी 4 तो हो गई ना, उसकी एवरेज ली तो क्या बन गई? हाँ, अब बाकी की तो समझ गए होंगे। ये दूसरा जादू सर के पास कौन सा है? क्या बोला? एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी AVC। कैसे बनेगी? टोटल फिक्स कॉस्ट को यूनिट्स पे तकसीम कर देंगे। ठीक है बच्चों, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट बन गई। अब दूसरी वाली कौन सी है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे किस पे? यूनिट्स पे। हो गई 6 पूरी। तो जादू हो गया ना जी, 3 पढ़ाई और 6 बना दी पकड़ के, है ना। बच्चों को इस बात का गुस्सा भी बड़ा आता है कि सारे पता नहीं क्या करते हैं, 3 चीजें पढ़ाते हैं, बाद में 6 निकल आती है, और 6 को 7 कर देते हैं मिनटों में। कैसे? ये देखो, ये यूनिट्स है। क्या है? यहां यूनिट्स है। फर्ज करें इस वक्त मेरी जो फैक्ट्री चल रही है ना, हम 10 यूनिट बना चुके हैं, 11वां यूनिट बनाने जा रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट है ना हमारी, वो थी 1000 10वें यूनिट पे, और बढ़ के होगी 1090। ठीक है जी, नहीं समझी बात? क्या कह रहे हैं? 10वां यूनिट बनाया था, कॉस्ट कितनी थी? और जब 11वां बनाया तो कितनी हो गई? 1090। अब यहां पे निकाल देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब ये बताओ कि 10वें यूनिट से 11वें पे जाने पे कितना चेंज आया कॉस्ट में? 90। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब इस स्लाइड में जगह नहीं है, ऐसा करते हैं कि ना यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट की लिख दें। मार्जिनल कॉस्ट, a change in total cost, a change in total cost due to production of next unit। जी बच्चों, a change in total cost due to production of next unit। अगले यूनिट की प्रोडक्शन से टोटल कॉस्ट में, अगले यूनिट प्रोडक्शन से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बात? अच्छा, तो यहां देखते हैं, पहला यूनिट है 10वां, तो नेक्स्ट यूनिट कितना हो गया? 11वां। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट कौन सा हो गया? 11वां। तो अगले यूनिट 10वें से 11वां कौन सा हो गया? 10वें से 11वां कौन सा हो गया? नेक्स्ट यूनिट। 10वें से 11वां कौन सा हो गया? नेक्स्ट। नेक्स्ट को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अगला यूनिट।
उर्दू में क्या कहेंगे? नेक्स्ट। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अगला यूनिट। शाबाश। अच्छा, तो अगला यूनिट बनाने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आई कितनी आई? 90। उसे क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब जरा ये बताओ जो किताब ने नहीं कैसे लिखा है? तो किताब ने इस तरह लिखा है बच्चों, बुक ने इस तरह लिखा है कि पहले आ गया शॉर्ट रन का मसला। शॉर्ट रन में क्या होता है? प्लांट वगैरह फिक्स होता है। इसे कॉस्ट कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी? और जमा करते तो क्या बन जाएगी? डनों के बाद टोटल का 2 कास्ट का मजमूआ है। कौन कौन सी? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब जो आपकी 2 कास्ट आ जाएंगी, एक वो और एक ये। अच्छा, अब यहां ना एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का भी जिक्र कर रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन तो आपको आ गई और एवरेज कॉस्ट की भी आ गई। कैसे? देखिए, आपने टोटल कॉस्ट को किस में कन्वर्ट किया था? एवरेज टोटल कॉस्ट में। कैसे? टोटल कॉस्ट बाय यूनिट्स। ठीक है जी। अच्छा, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को किस में कन्वर्ट किया था? नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को किस में कन्वर्ट किया था? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। कैसे? टीवीसी बाय क्वांटिटी। और टोटल फिक्स कॉस्ट को किस में कन्वर्ट किया था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। कैसे? नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट में। कैसे किया था? टोटल फिक्स कॉस्ट किस में कन्वर्ट किया था? एवरेज फिक्स कॉस्ट। बोलते नहीं हो ना यार, क्या करते हो आप लोग? तो यहां क्या लिखेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, यानी क्यू मीन क्वांटिटी, आउटपुट या यूनिट्स। मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन हो चुकी है, लिहाजा उस पर मुझे बात करने की जरूरत है नहीं। गुड। अब बच्चों बात ये आ गई कि यहां पे मैंने एक बना दिया टेबल। ये टेबल याद करना? नहीं यार, ये टेबल याद नहीं करनी चाहिए। ये टेबल में क्या होगा? कोई वैल्यू पेपर में दिया होगा और कोई वैल्यू मिसिंग होगी और वो आपको निकालनी पड़ेगी। वो निकालनी कैसे आएगी? निकालनी कैसे आएगी? शाबाश, हो गया। कैसा है? मैं तरीका बताता हूं। देखिए, गिवन है टोटल फिक्स कॉस्ट, तो कोई बच्चा ये बता सकता है कि फिक्स कॉस्ट सो ही क्यों रही? क्योंकि आपने कहा था कि प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन हो या ऑफ हो, 0 है तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? ऑफ है। 0 है तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? कॉस्ट नहीं आ रही है। देखो, इसकी क्या वजह? हाँ, आपने कहा था कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ भी होगा ना तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, मैनेजमेंट स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी और रेंट भी देना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं देना पड़ेगा। ये कब शुरू होगा? जब प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन होगा तब आपको देना पड़ेगा। तो ये 90 आपने दे दिया। ठीक है, ये डाटा जो मैंने लिया है, ये मैंने लिया है मैककॉनल एंड ब्रू से। ये ऐसे ही है जैसे आपकी किताब में भी किसी ऐसी किताब से लिया हुआ। अच्छा, तो मैककॉनल एंड ब्रू की बुक से लिया मैंने। तो अब देखिए, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम है। उसकी वजह, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। अगर सीएफई में स्टूडेंट 400 आ रहा है तब भी हमने 4 लाख ही देने, और अगर स्टूडेंट 800 हो गया तब क्या होगा? तब भी 4 ही देना। अगर अल्लाह करे 1600 हो जाए तब भी 4 लाख ही देना। क्लियर बच्चों? तो ये फिक्स है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, यानी एसी ज्यादा चलेंगे, टीचर ज्यादा लगेंगे, तो ये कॉस्ट है, ये चेंज होगी। अच्छा, अब इन दोनों को आपने जमा कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या हुआ है? टोटल हुआ है। देखो, सही मैंने कहा, ऐसे ही हुआ होगा। देखिए, अगर आप 100 में 0 जमा करोगे 100 ही रहेगा, 100 में 90 जमा करोगे तो क्या बन जाएगा, और 100 में 170 जमा करोगे तो ठीक होगी बात। अब यहां पे ना मैं एक लाइन लगा रहा हूं, ये इसका मतलब ये कि हमेशा याद रखिए कि इस हिस्से का डायग्राम अलग बनेगा। क्यों बोला?
इस हिस्से में मूवमेंट जो है ना आपको नजर आएंगे, जो वर्टिकल स्केल बनेगा वो 100 के हिसाब से बनेगा। इसके हिसाब से बनेगा, इस पीस को लहरा बनाए। और यहां पे देखिए, यहाँ पे फर्क 10-10 का भी आ रहा है, लिहाजा ये अगर उसके अंदर बनेगा तो कर्व की शेप ही नहीं बनती। इसका मतलब है ये वाला जब आप डायग्राम बनाए ना, तो आपको चाहिए कि आप यहां पे रखें टोटल कॉस्ट, क्या रखें, कॉस्ट, और यहां पे रखें यूनिट्स, क्यू। अच्छा, क्यू तो सेम रहेगा बच्चे, आप सुनते जाए मेरी बात गौर से सुनते जाए। ये आपने बनाना है, कल चेक होगा। कहां तक जाएगा, 10 तक। हो सके तो ग्राफ पेपर में बनाए ताकि शक्ल आपको याद हो, ठीक है। कहां तक जाना है, 10 तक। मुझे कैसे पता है 10 तक जाना है, ये देखिए यार क्यू लिखा हुआ। अच्छा, और ये वाला स्केल कैसे बनाओगे, 100 का फर्क डाल लेना, और आखिरी कितना होगा, 1100 1100 कर लें, चलो 1100 तक चलो, 1100 ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, इसकी शक्ल ये बनेगी, ये ऐसी क्यों बनेगी जी, ये रह गई 100, पहले यूनिट में भी 100, दूसरे पे भी 100, तीसरे पे भी 100, 10वें में भी 100। अच्छा, खूबी की बात ये, जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो 0 से शुरू नहीं होगी, वो 1 से शुरू होगी। क्यों, 0 पे वेरिएबल कॉस्ट होती नहीं, और ये होगी रिवर्स एस शेप, इस तरह की। कैसी होगी, रिवर्स एस शेप। अच्छा, जब आप टोटल कॉस्ट बनाओगे ना, वो भी रिवर्स एस शेप ही होगी, लेकिन वो 0 से शुरू हो जाएगी। उसकी वजह, हाँ, कि उसके अंदर फिक्स कॉस्ट तो आनी है। अच्छा, ये वाला फासला और ये वाला फासला बराबर होगा, इसकी क्या वजह, हाँ, हर दफा उसके अंदर 100 ऐड हुआ है, जो उसका क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो ये शक्ल बनेगी। अच्छा, उसने जो शक्ल बनाई ना, उसने भी बनाई थी, तो मेरे ख्याल मैंने कूप अप नहीं की शायद, लेकिन आप बना लेंगे ना, नो प्रॉब्लम। तो ये 3 हो गए ये। अच्छा, अब बताओ सब बच्चे मिलके, शाबाश बच्चे, गौर करना है मेरी बात पे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट को क्यूब में डिवाइड करेंगे। जरा देखना किया हुआ इन्होंने, जैसे आप ये कह लो कि फिक्स कॉस्ट 100 है, तो 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, अच्छा, फिर हो गई 100 और 3 पे डिवाइड किया, अच्छा, और फिर 4 थी, कितने पे डिवाइड किया, सॉरी 100 है, 4 पे डिवाइड किया, कितना आ गया, फिर देखो 100 है और 5 पे डिवाइड किया, क्या आ गया, 20। अच्छा, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकली, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड कर दिया। अब देखो कैसे, 90 को 1 पे डिवाइड किया, कितना आया, 90। अच्छा, 170 को 2 पे डिवाइड किया, कितना आ गया, 85। तो यहां लिख देते हैं, एक आध वैल्यू लिख देते हैं, 170 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बात, एक और लिख देते हैं, जैसे 240 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया, 80। अब आप ये सोचो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट को आउटपुट। अच्छा, एक और तरीका भी है, क्या बोला आप समझ गए, एवरेज फिक्स कॉस्ट पे जमा कर दो एवरेज, तब भी ये निकले, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखो, ये 100 को 0 पे तो डिवाइड करना ही नहीं चाहिए, 190 को डिवाइड किया 1 पे, क्या आ गया, और अगर 90 में 100 जमा कर दिया, अच्छा, 270 को 2 पे डिवाइड किया 135, और 85 को जमा कर दिया 50 में, 85 को जमा कर दिया कितने में, बेटा इधर नहीं है, वो कौन सामने कमरे में। क्लियर बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई। अच्छा, अब ये देखो
कि आपने 470 को 5 पे डिवाइड किया, क्या आ गया 94। अगर इन दोनों को जमा कर दिया 20 और 74, तो दोनों तरीकों में जो मर्जी ले लें। तो इन सब की क्या बनाएंगे, एक डायग्राम। ठीक है। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट तो निकालनी आती है ना, वो तो मैंने पहले सिखा दी थी। कैसे बोला, इधर से इधर क्या चेंज आया देखो, अच्छा इधर से इधर जाते हुए क्या चेंज आया, पहले यूनिट से दूसरे पे जाते हुए ये सॉरी कितना चेंज आया, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे से तीसरे पे जाते हुए 70, यानी ए चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट यूनिट। अगले यूनिट की प्रोडक्शन से टोटल कास्ट में जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड, रिपीट करो, अगले यूनिट की प्रोडक्शन से टोटल कास्ट में जो चेंज आएगा, अब इसको उर्दू में बोलो, a change in total cost due to production of next unit। क्लियर बच्चों? तो अब बताओ तीसरे से चौथे पे गए क्या चेंज आया, बन गया। अब इनकी शक्ल बनाते हैं। अब इनकी शक्ल जब आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहां से लेके जी सर, ठीक, कितने तक जाऊंगा मैं, 1 2, बोलो कहां तक जाना है यार, कितने यूनिट है हमारे, 10 तक है। अच्छा, अब देखो ये स्केल इस साइड में मुझे कितना लेना चाहिए, जरा मशवरा दो। वहां तो 100 की चेंज थी, 100 लिया था, यहां चेंज कितने की है, 10 की। लेकिन इसमें हाईएस्ट वैल्यू को ढूंढो, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 190 लग रही मुझे तो, ये वाली है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, यहां पे ना हम स्केल 10 का बना लेते हैं, नहीं 20 का बना लेते हैं, 20 40 200 तक चले जाते हैं, क्या ख्याल है? दरमियान में एक एक यूं एज बना देते हैं, तो उसका फायदा ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसकी सिर्फ शेप बताऊंगा आपको, बनाएंगे आपको कैसे बनाएंगे, ग्राफ पे, या ग्राफ ना मिले तो सिंपल कॉपी पे भी आप अच्छा स्केल बनाएंगे तो बन जाएगा। अच्छा, सबसे पहली बात पता क्या होगी, टोटल फिक्स कास्ट। टोटल फिक्स कास्ट में यहां 100 से शुरू होगी दरमियान से, और गिरती ही चली जाएगी, गिरती चली जाएगी, जैसे मैंने नजर से नहीं गिर जाता और गिर के भी संभल ही नहीं पाता, अल्लाह माफ करे। ठीक है। अच्छा, वो क्यों, देखिए पहले यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितनी थी, तो दूसरे पे कितनी हो गई, दूसरे पे, तीसरे पे, फिर और आखिरी पे कितनी हो गई, ये तो कम होती जाएगी। ये ऐसे ही कि जब पहली दफा ये कॉलेज खुला होगा, 4 लाख किराया देके, पहले स्टूडेंट पे फिक्स रेट कितना आया होगा, 4 लाख। दूसरा आया तो 2, 4 हो गए तो, और जब 400 हो गए तो पर स्टूडेंट मंथ हो गया, ठीक होगी ना बात, पर मंथ पर स्टूडेंट मंथ हो गई। लेकिन इस तरह कम होती है, और 800 हो गए तो 500 हो जाएगी, और 1600 हो गए तो 250, इस तरह ही गिरती जाएगी। क्लियर बच्चों? तो आउटपुट बढ़ने से फिक्स कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब एक चीज सिर्फ सीख लें, सिर्फ 2 मिनट में, ज्यादा बातें नहीं करता हूं, इधर उधर बातों में मुझे आदत ही नहीं। अच्छा बच्चों, जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ना, वो यू शेप होगा। क्या होगा, यू शेप होगा। डन जी। एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होगा, दोबारा बोलो कैसा होगा, और एवरेज कॉस्ट भी यू शेप ही होगा। सिर्फ एक फर्क होगा, इसका मिनिमम पॉइंट पहले आएगा और उसका मिनिमम पॉइंट, रिपीट करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होगा और एवरेज टोटल कॉस्ट, फर्क क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा और
बाद में आएगा, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट में ऊपर ही आना है। उसकी वजह क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐड होगी तो बनेगा ना, क्या हाल है, लिहाजा इसने इसके ऊपर ही रहना है क्योंकि ये दोनों का मजमूआ है। तो क्या रिपीट करें जरा फिर मेरे साथ प्लीज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप होगा और एवरेज कॉस्ट भी यू शेप होगा, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा और बाद में। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होगी, बड़ा गौर से देखना है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होगी, लेकिन वो यहां से शुरू होगी, देखो यहां से शुरू होगी, यहां से कहीं से, और इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे कट करके, नहीं बच्चे आप गौर नहीं कर रहे, देखो गौर नहीं कर रहे, प्लीज गौर करें। मार्जिनल कॉस्ट का भी क्या होगी, यू शेप होगी, यहां से कहीं से शुरू होगी, यहां से कहीं से, और इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे कट करके ऊपर, यानी मार्जिनल कॉस्ट का हकीकत में रवैया पुप्पो वाला होगा। जब एवरेज कॉस्ट नीचे जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट में तुमसे ज्यादा तेजी से नीचे जाऊंगे, जब वो मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगी उसके बराबर, और जब एवरेज कॉस्ट कहेगी मैंने बढ़ना है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या कहेगी, मैं तुमसे ज्यादा बढ़ूंगी। ठीक है, सो दिस इज अ टिपिकल पुप्पो रवैया, व्हेन एवरेज कॉस्ट गोइंग डाउन, मार्जिनल कॉस्ट मैं तो ज्यादा थले जाऊंगी, जब मिनिमम ही तो क्या रही बराबर, और जब वो कहती ऊपर जाऊंगी, अच्छा तो ऊपर जाएगी, मैं तो ज्यादा ऊपर जाऊंगी। ठीक होगी बात, याद रहेगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, गिरता ही जाएगा, क्या होगा, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, गिरता जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट का यू शेप, एवरेज कॉस्ट बस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट, और एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप, दोनों कट करके ऊपर। क्लियर। अच्छा, अब ऑथर की देखते हैं, ऑथर ने कैसे बनाई है, उसी डायग्राम से बनाई है, ये देखो उसकी तरह थोड़ी डिफरेंट नहीं हुई। मैंने जो बताई थी ना आपको, ये बताई थी कि यहां से शुरू होगी और यूं करके जाएगी, पर ऐसे ही जाएगी, देख लेना, ये मुझे लगता है वो थोड़ी बहुत डाटे का फर्क। अच्छा बच्चों, ये देखो, ये गिरती जा रही है, ये यू शेप है, ये यू शेप है, इसका मिनिमम पॉइंट पहले, इसका बाद, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो फार्मूले लिखे हुए, ये तीनों आते हैं ना आपको, ठीक है, यूनिट्स को डिवाइड किया हुआ। मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, बोलो बोलो, एक्स्ट्रा एडिशनल, नेक्स्ट भी कह सकते हैं ना। अच्छा, और ये रेट ऑफ चेंज भी होता है, टोटल कॉस्ट में चेंज ड्यू टू नेक्स्ट यूनिट, टोटल कॉस्ट में चेंज ड्यू टू नेक्स्ट यूनिट। अच्छा, ठीक होगी बात, ये आप क्या करेंगे, ये कल करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, यहां तक ठीक है। चलो इसको मुझे याद कराना है, कल सबसे पहले ये पढ़ाना है आपको। ये सेव हो गया, ये लो,